हेलो एवरीबॉडी, मैं अनकेरात। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCCLE 2021 जो कल उसका एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा गया था उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उतना ही क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपको बर्बाद होने से बचा सके। कौन एग्ज़ाम हुआ था? BCCLE 2021 कब हुआ था? 26/9/2021 संडे को, जस्ट कल हुआ था। ओके, और इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन? मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड लास्ट इंग्लिश। चलो, आपको मालूम होगा कि इंग्लिश एंड प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चंस रहता है? 50 क्वेश्चंस। इतना तो मालूम होगा सबको, 50 क्वेश्चंस। एंड टाइम कितना रहता है? टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट। ओके, तो इंग्लिश में जो 50 क्वेश्चंस रहता है एंड आपको मालूम है प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। तो कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200 मतलब 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 50 क्वेश्चन कितना हो गया? 200। तो ये जो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 600। ये जो 200 है, चला ये 200 ध्यान दीजिएगा, 200 जो है इंग्लिश का, इसमें 200 में 200 बनाना कोई जरूरी नहीं है। बोले ना, इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है, पास होना ही जरूरी है। इसका ना मार्क्स ऐड होता है ना इससे आपको रैंक बनेगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप 50 का 50 एग्जाम में बनाते हैं तो कोई फायदा नहीं, आपका बर्बाद हुआ, आपका टाइम लॉस हुआ। तो यदि कोई बंदा 50 का 50 बनाता है तो फालतू के टाइम वेस्ट हुआ। भाई 50 का 50 बनाना ही है तो मैथमेटिक्स में बनाइए एंड मैकेनिक्स में बनाइए, उससे आपका रैंक बनेगा, अच्छा मार्क्स ऐड होगा। इसका मतलब जितना मतलब सही होगा उसका मतलब मार्क्स ऐड होगा। और इसका कोई जरूरी नहीं, पहले बोल दिया है कि इंग्लिश में पास होना जरूरी है, तो क्यों दिमाग लगाना है फालतू, क्यों टाइम वेस्ट करना है? उतना ही क्वेश्चंस बनाना है जिससे आप पास हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो इसमें मतलब 17% मार्क्स लाना जरूरी है। 17%, कितना? 17%। तो निकाल लीजिए, 200 × 17/100 कट गया, कितना हो गया? 34 नंबर लाना जरूरी है। ओके, तो कितना क्वेश्चन सही करेंगे तो 34 आएगा? तो 8 करेंगे तो 8 चौक 8 करेंगे तो 8 चौक 32 से आया। तो कितना सही करेंगे तो आपका 8 क्वेश्चंस किए हैं तो कितना आया? 32। आपको 9 क्वेश्चन सही करेंगे तो कितना आएगा? 36, जो आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन सही करना है? 9 क्वेश्चन सही करना है, तब जाके आप इंग्लिश में क्वालिफाई होंगे। ओके, तो चलिए, और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछा गया तो जो इस वीडियो में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एकदम इजी से इजी क्वेश्चंस, एकदम इजी से इजी, आसान से आसान जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसका हम करेंगे। तो कितना आपको सही करना है? 9, बड़ से बड़ मतलब 15 बना दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना टाइम देना मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स में दीजिए। आपको मालूम हो कि वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जाम जो लेटरल एंट्री का होता है बहुत हार्ड होता है। ओके, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसमें निगेटिव मार्क, यदि आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो निगेटिव में चल जाइएगा। ओके, एक क्वेश्चन यदि आप रॉन्ग करते हैं तब -1 नंबर कट जाएगा। ओके, यदि आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं ओके तो आपको बोलबे कि 4 मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्क है, यदि एक क्वेश्चन से गलती होगा तो आपका 1 नंबर लॉस होगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए जो क्वेश्चंस जो आया था इंग्लिश में उसको देखते हैं, कौन कौन कहाँ से पूछा गया था, क्या पूछा गया था। ओके, और एकदम वही क्वेश्चंस करेंगे जो आप एकदम जरूर मतलब सही बच्चा जरूर लगाएंगे, इसलिए उसका हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। ठीक है,
प्रत्येक बच्चा इसको लगाया होगा, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो क्वेश्चंस नहीं लगाएगा। तो चलिए प्रत्येक का पहले हम एब्रीविएशन से करते हैं। जो इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया तो एकदम वेरी इजी, इतना की मत पूछे, इसको आप शॉर्ट फॉर्म बोलिए, शॉर्ट फॉर्म। यहाँ से 5 क्वेश्चन आया गया था, देखिए कौन कौन क्वेश्चन था। फर्स्ट पेजेज को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, जो बंदा पीपी मतलब लगाया होगा ऑप्शन उसका सही है, और जो नहीं लगाए हैं पीपी के अलावा दूसरा चीज लगा दे तो उसको तो बर्बादी है, उसका नेगेटिव 1 मार्क्स कटेगा एंड क्वेश्चंस गलत होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर एस लगा दिया है, एस रहेगा तब पीपी होगा। यदि मान लीजिए ओनली पेज रहेगा तब आप पी लगाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में ए वाला था यदि एक्स्ट्रा बता दिया, एस रहेगा तब पीपी, एस नहीं ओनली पेज रहेगा तब पी होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में था प्रोफेसर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PRO है। जो इस ऑप्शन को चूज किए हैं, इसको लगाए हैं तो ठीक है, जो नहीं लगाए उसका नेगेटिव मार्क्स कटेगा, उसका क्वेश्चन गलत होगा। यदि आप ई मारे तो ठीक है। ओके, क्वेश्चन चलिए थर्ड, और सुपरिंटेंडेंट इसको यदि जो बंदा SUPT लगाए होंगे SUPT तो उसका सही है। इसके अलावा यदि आप कोई और दूसरा मारे हैं तो आपका गलत है, नेगेटिव मार्क्स कटेगा। ओके, 3 क्वेश्चंस हो गया। इसमें से 5 क्वेश्चंस आए थे एकदम इजी जो कोई बंदा लगा सकता है। क्वेश्चन 4 था थर्सडे, क्या था थर्सडे, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या THURS लिख सकते हैं, THB THUR। ठीक है, इतना इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब जो ऑप्शन में ये भी था, जो बंदा इसको लगाए हैं उसका मतलब सही होने का ज़्यादा चांस है। ओके, इतना सारा होता है, शायद सब ऑप्शन में था, 1-2 था इसमें से, तो जो इसको लगाए हैं उसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन 5 था, हाँ SCPT में सितंबर को शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, SCPT या SCP एंड SCPT दोनों होता है, तो मोस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट क्या होगा, SCPT। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो SCPT लगाए हैं उसका ज़्यादा चांस बनता है सही होने का। ओके, सितंबर का जो SCPT लगाए हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लगाए हैं तो कोई बात नहीं, आपका गलती होने का चांस है। ओके, ठीक है। एब्रीविएशन का क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म का 5 क्वेश्चन, यदि 5 में से यदि 3 भी आप बनाते हैं तो इसको 3 को रखिए। ठीक है, तो जो 5 में 5 लगा दें तो उसका तो बल्ले बल्ले है। चलिए नेक्स्ट इनकरेक्ट स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आया था 5, बट इसमें हम बताएंगे जो इजी था 3 नहीं 2 उसको बताएंगे। क्या मिस स्पेल्ट या इसको इनकरेक्ट स्पेल्ट, इसमें आपका क्वेश्चन था यार, प्रिंसिपल, मतलब इसमें करेक्ट जो स्पेलिंग जिसका सही है, मतलब
एंड जो गलत है तो उसमें चूज करना, जो इनकरेक्ट स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, जो अधूरा है, जो स्पेलिंग गलत है उसको चूज करना था। तो एक ऑप्शन था प्रिंसिपल एंड दूसरा था भी प्रिंसिपल। देखिए स्पेलिंग चेंज है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एंड टीयर। मतलब एक क्वेश्चंस में 3 ऑप्शन था, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीयर, और जो चौथा था जो गलत था उसको मतलब याद नहीं है। और भाई आपको मालूम होगा कि इसका जो एग्जाम होता है तो क्वेश्चंस पेपर नहीं देता स्टूडेंट को, वही एग्जाम हॉल में ही रख लेता है, क्वेश्चंस किसी को नहीं देता, रख लेता है। ओके, तो कितना क्वेश्चंस याद रहेगा, जिसको जिसको लगाए होंगे वही मतलब याद रहने का प्रोबेबिलिटी है। तो प्रिंसिपल 3 गो, तो इस तीनों में से जो लगाए हैं उसका तो बर्बादी है, उसका तो गलत हो गया, उसका निगेटिव मार्क्स कटेगा। ओके, और तीनों के अलावा जो चौथा ऑप्शन था, जो चौथा ऑप्शन लगाया होगा उसका सही होगा। ठीक है, तो ये मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीयर, इस तीनों में से जो लगाए हैं तो उसका गलत होगा। और तीनों को छोड़ के जो चौथा लगाए होंगे, देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीयर, इस तीनों के छोड़ के चौथा लगाए हैं तो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक था पीस पेजेंट। ओके, पीस पेजेंट। इस प्रिंसिपल मीन्स आपको मालूम होगा कि इस प्रिंसिपल मीन्स मतलब प्रधानाध्यापक होता, प्रधानाध्यापक। इस प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत या नियम बोलिए। ठीक है, और टीयर मतलब आंसू। ये सब करेक्ट वर्ड मीनिंग है। ओके, और जो चौथा था जो गलत था, तो जो चौथा जो लगाए हैं उसका सही होगा। और सेकेंड क्वेश्चन में कौन कौन ऑप्शन था, पीस था, पिजेंट था, एंड जो चौथा ऑप्शन था जो गलत था, जो लगाए होंगे उस सही है। इस तीनों में से जो लगाए उसका बर्बादी गलत होगा। इस पीस मतलब टुकड़ा होता है, सॉरी, इस पीस मतलब शांति होता है, इस पीस मतलब टुकड़ा होता है। और पिजेंट मतलब खेतीहरी बोलिए या किसान। ठीक है, पेजेंट मतलब खेतीहरी या किसान, पीस टुकड़ा, पीस मतलब शांति। और जो चौथा ऑप्शन था, जो चौथा यदि आप लगाए हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तीनों में से जो ऑप्शन लगाए हैं आपका गलत होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मतलब मिस स्पेल्ड से 2 क्वेश्चंस आ गया, 5 उससे किए, 5 से 2 7। बस आपको ध्यान रखना 9 क्वेश्चन सही होना चाहिए। कितना, 9 क्वेश्चन सही कर दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मिस स्पेल्ड से हो गया। अब चलिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आया था उसका हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग। इसको जो ऑप्शन था, एक आर्मी यदि मारे हैं तो ठीक है, आर्मी के अलावा दूसरा कोई मारे तो आपका फ्रॉग मतलब अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो इसको आप झुंड बोले, मतलब आर्मी का मतलब झुंड होता है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग यदि आप आर्मी लगाए हैं तो ठीक है, इसके अलावा कोई और लगाए हैं तो आपका गलत है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ फ्लैग। इसको आप यदि फ्लैग है बंटिंग लगाए हैं तो ठीक है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बंटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन लगाए हैं तो आपका गलत, यदि बंटिंग लगाए हैं तो ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ
डियर, इसको हर्ड। यदि HERD हर्ड लगाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका गलत। अ ग्रुप ऑफ डियर हर्ड। तो यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से 3 क्वेश्चन किए तो 5 उसमें 5 2 7 3 10 क्वेश्चन हो गया। यहाँ से मिलाते चले, जो एकदम ये सब इजी क्वेश्चंस पूछा गया था, इसीलिए हम बता रहे हैं एकदम सबसे आसान आसान है। इतना कन्फ्यूजन क्वेश्चंस रहता कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए वन वर्ड हो गया, अब सिमिली का करते हैं। अरे यार मार कर ही नहीं चलता। सिमिली का, ठीक है। सिमिली का देखिए आंसर बताएंगे ओनली, जो इसमें से जो आंसर लगाए होंगे तो ठीक है, अन्यथा आपका गलत होगा। तो फर्स्ट एज गुड एज गोल्ड। यदि आप एज गुड एज गोल्ड लगाए हैं तो सही है, अन्यथा गलत है। चलिए एज ब्लैक एज ब्लैक एज कोल। यदि एज ब्लैक एज कोल लगाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गलत है। चलिए एज, हाँ एज स्वीट एज, देखिए सिमिली से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 का हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यदि इसमें से आप कुछ लगाए हैं तो ठीक है, अन्यथा इसमें से ऑर्डर लगा दिए हैं, दूसरा ऑप्शन लगा दिए हैं, तो आपका गलत होगा। तो एज स्वीट एज हनी, नेक्स्ट एज ब्लाइंड एज अ बैट। यदि इसमें से कुछ लगाए हैं एज ब्लाइंड एज अ बैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एज स्टूबॉर्न एज म्यूल मतलब खच्चर होता है, स्टूबॉर्न मतलब जिद्दी होता है। एज स्टूबॉर्न एज म्यूल। तो सिमिली का ही 5 आंसर दिया है। सिमिली का 5 आंसर, इस 5 में से यदि आप लगाए हैं, इस 5 में से आप लगाए हैं तो ठीक है, मिला लीजिएगा। तो 5 क्वेश्चंस हो गया एब्रीविएशन से, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस हो गया मिस स्पेल से, 5 2 7 एंड 3 क्वेश्चंस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो 7 3 10 एंड 5 15। बताइए आप 15 क्वेश्चन आप सही लगा दिए होंगे तो 15 चौका 60। आपको लाना कितना है? ओनली 34, 34 मार्क। मान लीजिए इसमें से 4 गलत हो गया, नहीं मान लीजिए 15 है, इसमें से 4 गलत, सॉरी 5 गलत कर दिया, 5 गलत कर दिया, तो 5 गलत करेंगे तो कितना निगेटिव होगा? -5। और सही कितना किया? 10। कितना होगा? 40। 40 से 5 घटा दे तो 35। फिर भी आप सेफ जोन में है। 35 मार्क्स तो आ गया ना। कंपलसरी कितना था? 34, लेकिन आप ले आए 35, तो आप क्वालिफाई है। एंड मान लीजिए यदि आप और मैकेनिक्स एंड मैथ में यदि 50 में 50 क्वेश्चंस लगा दिए तो कितना आ गया आपका? 200 मार्क्स। मैकेनिक्स में लगा दिए, मैकेनिक्स में भी लगा दिए 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चंस, तो कितना आ गया? 200। मैकेनिक्स में लगा दिए 50 से 50, कितना? 200। एंड इंग्लिश में लाए आप, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस किए 20। तो जो 50 जो किए हैं ना, सब बर्बाद गया, कोई फायदा नहीं हुआ, लगाने से कोई फायदा नहीं है। बट इसमें तो कंपलसरी है, पास होना जरूरी है, बट आप पास ही नहीं होते, इसमें लगाने से क्या फायदा? आपका रैंक ही नहीं बनेगा, आपका रिजल्ट ही नहीं होगा, नॉट क्वालिफाई होंगे आप। तो मेन इंपॉर्टेंस होता है इसमें, इंग्लिश पास होना जरूरी है।
बस इसमें इंग्लिश पास हो गए, बस आप मैथ मैकेनिक्स में जितना क्वेश्चंस बनाए उससे इससे आपका रैंक बनेगा, बट इससे क्वालिफाई होंगे आप, नॉट इसका नंबर जो है ना मतलब ऐड नहीं होता है ना, इससे रैंक बनता है। तो इस तरह के वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और किसी प्रकार का समस्या, प्रॉब्लम आपके पास होता है तो आप कमेंट कीजिए हमको, डायरेक्ट आपको हम जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।